जब एक ही वस्तु कई बार खरीदी बेची जाए तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। एक राम है, दूसरा श्याम है, तीसरा मोहन। तो सबसे पहले हम इसको करेंगे कैसे। राम है, दूसरा श्याम है और तीसरा मोहन है। देखिए, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अगर आपको फार्मूला लगाना ना हो, फार्मूला ना याद हो, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको परसेंटेज से, लाभिहान के क्वेश्चन से, साझेदारी से, इन सबसे पहले ही आपको पढ़ना होगा अनुपात और समानुपात का चैप्टर। क्योंकि अगर हमें विदाउट फार्मूला से क्वेश्चन करना हो तो वहाँ पे अगर हम अनुपात पढ़े हुए हैं तो हम उस क्वेश्चन को आसानी से कर लेते हैं। तो देखिए, इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि 20% लाभ पर, तो 20% लाभ पर 20% का मान जब आप निकालोगे तो वो क्या आएगा, 20/100, मतलब कि 20% का मान होता है 1/5। एक साइकिल 1000 रुपये में खरीदा और 20% लाभ पर बेच दिया। मतलब कि जो राम था उसका क्रय मूल्य था 5, 20% का लाभ, 1 का लाभ हुआ। 5 की वस्तु थी, 1 का लाभ हुआ। तो सबसे पहले राम जो था वह खरीदा कितने में था, 5 रुपये में खरीदा था। और अगर उसे 1 का लाभ हुआ तो वो कितने में बेचा, 6 रुपये में बेचा। ये राम और श्याम का रेशियो आया। आगे क्या बोला है, श्याम ने 10% घाटा सहकर उसे मोहन को बेच दिया। ये तो राम का और श्याम का रेशियो निकल के आया। और यहाँ से जो है वो श्याम और मोहन का रेशियो निकल के आया। श्याम ने 10% हानि पर, मतलब 10% का मान क्या होता है, जब आप 10/100 को कट करोगे तो इसका मान जो आएगा 1/10 आएगा। मतलब कि वह 10 रुपये में तो खरीदा था और अगर 1 रुपये का घाटा सहा तो वह कितने में बेचेगा, 9 रुपये में बेचेगा। तो श्याम और मोहन का रेशियो क्या आया, 10 और 9 का रेशियो आया। तो यहाँ पे जो रेशियो निकालते टाइम जो साइड में खाली प्लेस होता है वहाँ पे हम साइड की संख्या को भर देते हैं। यहाँ पे 6 के साइड में, यहाँ पे जो खाली प्लेस है हम 10। अब इसका आप मल्टीप्लाई करो, तो आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या आएगा, 50 आएगा। और यह क्या आएगा, श्याम का रेशियो जो आएगा वो 60 आएगा और मोहन का रेशियो जो आएगा वो 54, 9×54 आएगा। अब इसको आप कट करके और भी आसान कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। अब यहाँ पे रेशियो क्या आया है, राम का रेशियो 50 है, श्याम का रेशियो 60 है और मोहन का मान कितना आया है, 54 आया। जबकि क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि राम ने साइकिल कितने में खरीदी थी, 1000 रुपये में खरीदी थी। और रेशियो में क्या आया है हमारे हिसाब से कि वह 50 रुपये में खरीदी थी। तो 50 का मान क्या आया, 1000। 50 बराबर 1000, तो 1 बराबर क्या होगा, 1000/50। और क्वेश्चन में आगे क्या पूछा है, मोहन कितने रुपए में साइकिल खरीदा। 1 का मान क्या आया, 1000/50। मोहन कितने रुपए में साइकिल खरीदा, मोहन का मान क्या आया, उसका रेशियो क्या है, 54। तो बस हम इसमें 54 का गुणा कर देंगे। जब आप इसमें 54 का गुणा करोगे, मोहन का मान निकालना था, मोहन का मान 54 था। तो इसको जब आप कट करोगे तो यहाँ पे देखिए, ये 50 से आप कट करोगे 1000 को तो ये आएगा 20। और 20 का जब आप 54 में गुणा करोगे 1080। सबसे पहले 20% का मान हमने निकाला। 20% का मान क्या आया, 1/5 आया। 5 में खरीदा था, 6 में बेचा था। तो राम और श्याम का रेशियो जो आया 5/6 का आया। फिर श्याम ने मोहन को 10% हानि पर बेचा तो 10% का मान 1/10 आया। तो 10 में जब 1 में हानि हुई तो 10 में हम 1 माइनस करेंगे तो वह 9 में बेचेगा। 10 की वस्तु को वह मोहन को कितने में बेचा, 9 में बेचा। तो सबसे पहले उसका हम रेशियो निकाले। मोहन का रेशियो 50 आया और दिया कितना है, 1000। तो 50 बराबर 1000, 1 का मान 1000/50। श्याम का रेशियो 50, तो 50 बराबर 1000, 1 बराबर 1000/50। मोहन का रेशियो पूछा है। मोहन उस साइकिल के लिए 1080 रुपये दिया था। ए ने एक वस्तु 10% लाभ पर बी को, बी ने 10% हानि पर सी को, सी ने 20% लाभ पर डी को बेचा। यदि डी सामान को 8000 रुपये में खरीदा हो तो बताइए ए उसे कितने रुपए में खरीदा था। ए मान लेते हैं, ए है
कोई वस्तु ए है और वह बेचा कितने हैं, 10% लाभ पर बेचा है, तो 10% लाभ का क्या हो जाएगा, 110/100। 110/100। फिर उसके बाद उसको 10% हानि पर किसको बेच दिया है, सी को। 10% हानि का मतलब 90/100। परसेंट हटाने के लिए हम 100 का डिवाइड करते हैं। फिर उसके बाद सी ने 20% लाभ पर डी को बेच दिया, वही वस्तु है, उसको 120% लाभ पर। 20% का लाभ 120 आएगा, तो 120/100। अब देखिए कोई वस्तु थी जो हमें नहीं पता, तो हमने उसे ए माना। 10% लाभ पर तो 110/100, 10% हानि पर 90/100, 20% लाभ पर 120/100। इतना तो देने के बाद डी सामान को 8,000 रुपये में खरीदा। ये जो आएगा इसका लास्ट दाम आएगा। लास्ट में सबसे पहले कौन दे रहा है, डी दे रहा है। कितना दे रहा है, 8,000 रुपये दे रहा है। 8,000 दे रहा है। बस इसी को हम सॉल्व कर देंगे, 75 करके कट कर देंगे तो इसका रेशियो आ जाएगा। देखिए ए है 8,000 रुपये है, और जब कोई भी उसका 75 करते हैं तो उसका साइन जो होता है चेंज होता है। यहाँ पे ये गुणा में है तो इस साइड आएगा तो वो भाग में आ जाएगा। भाग की चीज़ें क्या होती हैं, उल्टी हो जाती हैं, तो यहाँ पे जो वैल्यू है वो उल्टा हो जाएगा। 100/110 आ जाएगा, 90 आ जाएगा, और 120/100 का 100/120 आ जाएगा। तब इसे ही हम सॉल्व कर देंगे, कट कर देंगे। तो वैल्यू पूछा भी किसका है, ए का पूछा है, तो जो वैल्यू निकल के आएगी वो ए की ही निकल के आएगी। इसको हम जब आप कट करोगे सबसे पहले हम 0 0 के ही कट कर देते हैं, और फिर ये 0 से ये 0 कट गया। नीचे बच्चा 11, 9 और 12, ऊपर 8,000 बच्चा है, 100 बच्चा है और 10 बच्चा है। आप इसका मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई करके इसको डिवाइड कर दोगे नीचे वाली संख्या से, तो जो आंसर आएगा 6734.00 इस तरह से आएगा। ये इसका आंसर होगा। ए ने एक वस्तु खरीदा था, बी को 10% लाभ पर 110 में बेचा। फिर ये बी की वैल्यू जो है, ये बी का वैल्यू आया। बी ने उसे सी को 10% हानि पर बेच दिया, तो 90/100 आया। बी ने सी को उसे 10% हानि पर बेचा, तो 90/100। फिर सी का जो वैल्यू आया, सी ने उसे डी को 20% लाभ पर बेचा, तो 120/100। और डी ने टोटल दिया कितना, 8,000 रुपये। तो बस हमने उसको 75 करके सॉल्व किया, तो उसका आंसर आया 6734.00। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब।